सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए है सीबीएसई 10th क्लास हिंदी रस सिद्धांत का प्रकरण हमारा चलेगा। वर्कशीट आपकी रहेगी 60-60वीं 25 नवंबर। और इस वीडियो के हाईलाइट हैं, यानी कि वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जो कि एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को झट से अभी लाइक कर दीजिए, अपनी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए वीडियो को लाइक करके। तो आप जल्दी से कॉपी उठाइए और पेन उठाइए, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरा टॉपिक ही आपको अपनी कॉपी में उतारना है, ग्रामर वाली कॉपी में। तो अगर आपकी पुरानी कोई भी वर्कशीट हिंदी की रह गई हो 10th क्लास की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से अपनी पुरानी सभी वीडियोज देख सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा जो आज की जो हमारी वर्कशीट है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो रस है वो किसे कहते हैं, तो यानी कि काव्य पढ़ने सुनने से जो हमें आनंद मिलता है वो हम रस कहते हैं, है ना। और अगर आपको कोई रस का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आप कहें कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, और अगर हम उसे देसी भाषा में कहें तो वो आनंद क्या मजा है, यानी कि आपको जब भी जिस भी चीज से मजा आए वो आपका रस है ना। तो रस आपने समझ लिया। उसके बाद हम रस के 4 अंग हमने जानने हैं आज। तो आप लिख लीजिए चारों अंगों को, है ना। पहला लिखोगे आप क्या, स्थायी भाव, दूसरा लिखोगे विभाव, तीसरा लिखोगे अनुभाव और चौथा लिखोगे संचारी भाव। तो ये 4 अंग हैं रस के। सबसे पहले आप वीडियो को समझ लीजिए, क्योंकि लिखना आप बाद में जो है दोबारा जब वीडियो देखोगे तो आप लिख लोगे, लेकिन अभी आप पहले इस टॉपिक को समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा प्रकरण जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम स्थायी भाव देख लेते हैं, है ना। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, जो परमानेंट हो, यानी कि जो हमारे मन में स्थायी रूप से रहता है, जो हमारे मन में हमारे पास हमेशा रहता है। तो हमेशा रहने वाला क्या है, स्थायी भाव। दूसरा देखो, स्थायी भावों के उद्बोधक जो कारण है वो विभाव है, यानी कि स्थायी भाव को जगाने वाला। कहे कि स्थायी भाव क्या है, आपका कुंभकर्ण है ना। और अगर हम कहें विभाव कौन है, तो विभाव कौन है, कुंभकर्ण को जगाने वाले ढोल नगाड़े हैं, राजा बाकी जो लोगों ने जो ढोल नगाड़े बजाए। तो क्लियर, आपको समझ में आया है ना। तो अगर आपको कभी याद आए, भूल जाओ, तो स्थायी भाव को समझ लीजिए कुंभकर्ण है, जो कि है तो सही लेकिन सोया हुआ है। अब उसे जगाता कौन है, विभाव। क्लियर है। अब ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव, है ना। अब देखो अनुभाव और संचारी भाव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो विभाव और अनुभाव आपने इतना समझ लिया। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि अनुभाव किसे कहते हैं, है ना। अब अनुभाव कहते हैं, अनु का मतलब होता है बाद में, भाव मतलब होता है फीलिंग, जो फीलिंग बाद में आए हमें उसे हम अनुभाव कहेंगे। यानी कि स्थायी भाव के जगने के बाद, जैसे विभाव ने स्थायी भाव को जगाया और कुछ उसके बाद फीलिंग आती है हमें, तो वो हमारा हो गया अनुभाव। अब ये देखो यहाँ पर शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है ना, जो मन में हमारे उठते हैं। और कितने होते हैं ये अनुभाव, 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर इन्होंने 8 के नाम लिखे हैं। आप जब दोबारा वीडियो देखोगे तो आप यहाँ पर उनके ये नाम भी लिख लीजिए। तो अभी आप समझ लीजिए सबसे पहले। अब अगला टॉपिक हमारे पास वो है संचारी भाव, क्योंकि अगर आप लिखने पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आप इसे समझ नहीं पाओगे। तो अभी आपने ध्यान से इसे पहले समझना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्थायी भाव, संचारी भाव। संचारी का मतलब होता है संचरण करना, यानी कि आना जाना। ये संचारी भाव हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं, उठते रहते हैं, चलते रहते हैं, उठते रहते हैं। तो इनको क्या कहा है कि पानी में पत्थर फेंको और बुलबुले उठते हैं, तो बुलबुले के समान होते हैं संचारी भाव। यानी कि इतने शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे बुलबुला उठा बंद हो गया, उठा बंद हो गया। तो हमारे मन में बहुत सारे जो भाव है वो चलते रहते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे भाव चल रहे होंगे कि कब वीडियो खत्म कब होगी, अच्छा और क्या पढ़ने वाले होंगे, अच्छा ये वीडियो को लाइक करना है कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं। तो झट से जो भाव हैं आपके, वो मन में क्या है, आपके संचारी भाव है, जो आते हैं कि नहीं आते हैं, कभी आते हैं जाते हैं। वीडियो लाइक कर दूं, नहीं करो यार, मुझे क्या लग रहा है, फिर कहते हैं यार कर ही देता हूँ, है ना। तो ये आपके क्या है, संचारी भाव, स्थायी भाव। अब देखो इनकी संख्या कितनी है, 33 होती है ना। देखो स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते,
एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर ये वाली लाइन बिल्कुल गलत दे दी इन्होंने। स्थायी भाव तो हमारे मन में परमानेंट रहते हैं, तो इस वाली लाइन को आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो आप ये लिखोगे कि संचारी भाव आने जाने वाले भाव हैं, जो कि हमारे मन में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। अब देखो संचारी भाव की संख्या आपने 33 लिख ली, तो आपने इन 33 भाव ये यहाँ पर लिखे हुए, आप इनको लिखोगे। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर स्थायी भाव पढ़ लिया, विभाव पढ़ लिया, संचारी भाव पढ़ लिया, अनुभाव पढ़ लिया, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखो रस होते कितने हैं वो समझ लेते हैं। तो रस जो है आचार्य भरत मुनि ने कितने बताए हैं? 9। हालांकि बाद में किसी ने 10वां रस बना दिया, किसी ने 11वां बना दिया, तो किसी ने 12वां बना दिया, और अभी भी इसी पे जो है रिसर्च चली रही है, तो लोग और भी ज़्यादा रस बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये रस का चार्ट है आपके लिए, आपने वो देखना है, रस और उनके स्थायी भाव। तो देखो यहाँ पर श्रृंगार का इसी तरह से आप चार्ट बनाओ जैसे यहाँ पर बनाया है, यानी कि रस स्थायी भाव, रस स्थायी भाव, रस और स्थायी भाव। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखो श्रृंगार का रति, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह। और ये आप पूरा लिख लीजिए यहाँ पर सभी रसों के नाम और उनके स्थायी भाव। और अगली वाली वीडियो में मैं आपको एक कोई गाकर सुनाने वाला हूँ, ताकि आपको याद रह जाएगा। एक श्लोक है, सभी रस आपको याद हो जाएंगे, सभी स्थायी भाव आपको याद हो जाएंगे। तो होने की ट्रिक है। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए जो 4-5 सवाल हैं वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो चलिए मैं इनके 5 के आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो पहला सवाल है वो है कि अनुभाव किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो देखो आपने जो हमें वर्कशीट मिली है उससे नहीं लिखना है, बल्कि इसका आंसर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो लिखोगे कि अनुभाव में पहला शब्द क्या है? अनु, और अनु का अर्थ है बाद में, यानी कि स्थायी भाव के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं तुरंत बाद, वो हमारे अनुभाव हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखो, संचारी भाव। अब संचरण का मतलब होता है आना जाना, आना जाना। संचारी का अर्थ होता है हमेशा चलने वाले भाव। तो कुछ ऐसे भाव हैं जब हम सो भी जाते हैं तब भी भाव हमारे चलते हैं। देखो सपने हमें तभी आते हैं क्योंकि हमारे जो संचारी भाव हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, अर्थात संचारी भाव हमारे मन में आते और जाते रहते हैं। ये पानी में उठने वाले बुलबुले के समान होते हैं, जो पल पल में बनते हैं, पल पल में नष्ट होते हैं। इनकी संख्या हर्ष, विषाद आदि कितनी है? 33। तो क्लियर है आपको ये वाला सवाल। तो चलिए तीसरा सवाल है कि विभाव किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो देखो विभाव का अर्थ होता है कारण। मैंने आपको बताया कि जो स्थायी भाव है वो कुंभकर्ण है, और उस कुंभकर्ण को जगाने वाला ये विभाव ही है। यानी कि विभाव क्या है? कारण है, रस को जगाने वाला, स्थायी भाव को जगाने वाला, अर्थात सोए हुए स्थायी भाव को जगाने वाला कारण आपका विभाव है। और ये आलम्बन और उद्दीपन के भेद से 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का आपका विभाव। चलिए अगला सवाल आपके लिए है, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? तो देखो आश्रय और विषय ये दोनों क्या हैं? आपके आलम्बन विभाव के भेद है, यानी कि जो विभाव में पहला भेद है आलम्बन भेद, उसके ही ये दोनों भेद है ना। जिसके मन में, अब समझो कि आश्रय क्या है, कि जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय, और जिसके प्रति यानी कि जिसके लिए भाव जगे वो आपका विषय हो गया। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर देखो, अगर राम और उसकी लड़ाई हो रही है रावण की, तो क्रोध आ रहा है, राम को क्रोध आ रहा है रावण को लेकर के। तो यहाँ पर राम क्या है? आपका आश्रय है, और रावण क्या है? इसका विषय है। तो चलिए एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि सीता को उपवन में, सीता को बगीचे में फूल चुनते हुए देख करके राम के मन में रति प्रेम जग गया, है ना। तो जो राम के मन में प्रेम जगा सीता को देख करके, तो यहाँ पर आप बताएंगे, मुझे कमेंट में भी जरूर बताएं, ताकि मुझे ये लगे कि आपको कितना समझ आया कि यहाँ पर आश्रय कौन है और विषय कौन है इस एग्जाम्पल में। तो ये काम आपने जरूर करना है कमेंट में मुझे, चाहे आप किसी भी स्कूल में, चाहे मेरे स्कूल में पढ़ते हो, मेरे पास पढ़ते हो, चाहे आप कहीं और जगह पढ़ते हो, जरूर आपने कमेंट करना है। अगला जो आपकी एक्टिविटी है, रस के बारे में आपने अपने अध्यापक से बातचीत करनी है। तो चलिए मुझे आप अध्यापक समझ लीजिए, अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपका अध्यापक हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ तो समझ लीजिए कि फिलहाल मैं ही आपका टीचर हूँ। तो देखो रस क्या है? अलौकिक आनंद है, यानी कि ये संसार में नहीं मिलता। किसी सब्जी मंडी में जाओगे, किसी दुकान में जाओगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 किलो रति दे दो, 1 किलो प्रेम दे दो, 1 किलो क्रोध दे दो, है ना। तो अलौकिक है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यह रस बिल्कुल, ये आनंद, रस रूपी आनंद बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा इसका
नहीं लगता है। और अगली बात यह है कि जो ये रस है ये सहृदय इंसान को मिलता है, यानी कि इसके लिए दिल होना जरूरी है। तो आपके पास वो दिल है या नहीं जो कि रसों को फीलिंग करे, श्रृंगार को, प्रेम को, क्रोध को, गुस्से को, है ना, दुख को। तो आप यहाँ पर मुझे जरूर बताएं कि हाँ मेरे पास वो दिल है जो कि रस को फील कर सकता है। किसी फिल्म को देखने के बाद, कोई मजेदार कहानी सुनने के बाद, कोई कविता काव्य पढ़ने और सुनने के बाद जो रस, जो आनंद आता है, जो मजा आता है, वही आपका रस है। तो ये है आपके पास रस प्रकरण। अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।